हम आज और एक टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। हम देखते हैं कि बहुत सी बार प्रेगनेंसी में दांतों का कुछ तो प्रॉब्लम होता रहता है। दांत में पेन होता रहता है या फिर कभी कभी दांत डेंटल क्रीज हुआ रहता है। और केस में फिर दांत का जो डेंटल प्रोसीजर है वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, रूट कैनाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। या फिर कभी कभी प्रेगनेंसी में स्पेशली गम्स का प्रॉब्लम हो जाता है, गम्स में से ब्लीडिंग हो जाता है। तो केस में वो दांतों का क्लीनिंग जो बोलते हैं, स्केलिंग है, पॉलिशिंग हो, सब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और कोई कोई पेशेंट थोड़ा सा कॉस्मेटिक्स डेंटल प्रोसीजर जैसा कि ब्रेसेस प्रेगनेंसी में लगाना सेफ है कि नहीं, वो सब ये बारे में कंफ्यूज रहते हैं। तो उनके मन में क्वेश्चन रहते हैं कि सब किया तो अब मदर को, बेबी को कुछ प्रॉब्लम हो सकते है क्या, वो बेबी के लिए कितना सेफ रहेगा, ये सब लोगों के मन में बहुत से क्वेश्चन रहते हैं। तो उसी बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। प्रेगनेंसी में समझो डेंटल प्रोसीजर करने का, तो डेंटल प्रोसीजर के लिए एक्सरे करना कितना सेफ है, उसके लिए जो एनेस्थीसिया दिया जाता है वो एनेस्थीसिया में से बच्चे को कुछ प्रॉब्लम हो सकता है क्या, ये सब ऐसा बहुत से क्वेश्चन लोगों के मन में रहते हैं। वो सब क्वेश्चंस के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, प्रेगनेंसी का जो ड्यूरेशन आता है 9 मंथ का, वो हम तीन मंथ का ऐसा 3 ट्राइमेस्टर में हम डिवाइड करते हैं। फर्स्ट 3 मंथ्स, 4th, 5th और 6th मंथ का सेकंड ट्राइमेस्टर और लास्ट के 3 महीने का थर्ड ट्राइमेस्टर। तो डेंटल जो भी प्रोसीजर्स रहते हैं, जैसे कि रूट कैनल है, टूथ एक्सट्रैक्शन, दांत निकालना है, या फिर और कोई दांत टूट गया है उसका कुछ करने का है, वो सब जो भी डेंटल ऑपरेटिव प्रोसीजर्स रहते हैं वो प्रेगनेंसी का सेकंड ट्राइमेस्टर मतलब 4th, 5th, 6th मंथ मतलब 13 वीक्स से लेकर 24 वीक्स तक करना बच्चे के लिए, माँ के लिए सेफ रहता है। इसमें वो ड्यूरेशन में हम जो भी डेंटल प्रोसीजर करते हैं उसमें माँ को, बच्चे को प्रॉब्लम आने का चांस बहुत कम रहता है। वही हम अगर पहले 3 महीने में डेंटल प्रोसीजर करने जाएंगे तो मिसकैरेजेस का चांस बढ़ जाता है। और लास्ट ट्राइमेस्टर मतलब लास्ट का 7, 8, 9 ये 3 जो महीने रहते हैं उसमें हम डेंटल प्रोसीजर जो करने जाएंगे तो डेंटल प्रोसीजर का जो चेयर रहता है उसका पोजीशन वो मदर के लिए थोड़ा सा ऑकवर्ड बन जाता है। मदर का पेट थोड़ा बढ़ जाता है, उसमें कंफर्टेबली बैठ नहीं सकते। और सबसे इम्पोर्टेंट बात रहती है कि लास्ट ट्राइमेस्टर में बच्चे का वेट, यूट्रस सब बढ़ गया रहता है, तो उसका जो अपना पेट में ब्लड वेसल रहते हैं उसको हम इंफीरियर वेना क्या बोलते हैं, जिससे अपना पैर का जो खून है ऊपर आते रहता है, उसके ऊपर प्रेशर पड़ के प्रेग्नेंट लेडीज का बीपी कम हो जाना या फिर ऐसा बच्चे को ब्लड सप्लाई कम हो जाना, ऐसा प्रॉब्लम आने का चांस ज्यादा रहता है। इसलिए लास्ट ट्राइमेस्टर में कोई भी डेंटल प्रोसीजर्स करना थोड़ा सा अनसेफ रहता है माँ और बेबी के लिए। अगर करने का ही है तो फिर हमको पेशेंट का जो पोजीशन है वो लेफ्ट लैटरल पोजीशन, राइट हिप एलिवेटेड, वो पोजीशन में पेशेंट को लेके फिर प्रोसीजर करना पड़ता है ताकि मदर और बेबी को कुछ प्रॉब्लम उससे नहीं आने का चांस कम हो जाता है। लेकिन जितना हो सकता है सब ऑपरेटिव डेंटल प्रोसीजर जो रहते हैं वो सेकेंड ट्राइमेस्टर मतलब चौथे, 5वें और 6ठे 3 महीने में करना प्रेग्नेंट लेडी और माँ मतलब माँ और बच्चा दोनों के लिए सेफ रहता है। दूसरी बात है इसी समझो कोई इमरजेंसी है, मतलब जैसे कि डेंटल कुछ तो प्रॉब्लम हो गया, उसके लिए वजह से पस जमा हो गया, डेंटल एब्सेस हो गया और मुंह सूज गया है, वो सिचुएशन में हम इरेस्पेक्टिव ऑफ ट्राइमेस्टर मतलब फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड कौन सा भी ट्राइमेस्टर हो, वो इमरजेंसी सिचुएशन, इसलिए हम थोड़ा सा रिस्क लेके वो प्रोसीजर हम कर सकते हैं। तीसरा टाइप का उनका डेंटल प्रोसीजर ऐसा रहता है कि जैसे कि स्केलिंग है, पॉलिशिंग है। प्रेगनेंसी में हार्मोन लेवल चेंजेस हो जाते हैं, इसलिए बहुत से लेडीज को ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स ये सब प्रॉब्लम कभी कभी हो जाते हैं। तो वो केस में स्केलिंग ऑफ टीथ करना पड़ता है, थोड़ा पॉलिशिंग ऑफ टीथ करना पड़ता है। तो वो सब कौन से भी ट्राइमेस्टर में डेंटिस्ट सेफली कर सकते हैं, उससे माँ और बच्चे को कुछ प्रॉब्लम आने का चांस नहीं रहता। लेकिन जो कॉस्मेटिक्स डेंटल प्रोसीजर रहते हैं जैसे कि दांत को ब्रेसेस लगाना, वो सब बेटर वे आफ्टर प्रेगनेंसी, आफ्टर डिलीवरी किया तो ज्यादा सेफ रहता है, वो इतना इमरजेंसी भी नहीं रहता। और वो डेंटल कॉस्मेटिक प्रोसीजर करने के चक्कर में माँ और बच्चे को प्रॉब्लम हम डालना गलत बात है। दूसरा है कि बहुत से पेशेंट को एक क्वेश्चन रहता है कि प्रेगनेंसी में जो अभी डेंटिस्ट एक्सरे निकालते हैं उसका क्या। तो डेंटिस्ट जितना हो सकता है वो प्रेगनेंसी में एक्सरे निकालना अवॉइड करते हैं, लेकिन जब एक्सरे निकालना बहुत
जरूरी बन जाता है, फिर उसके सिवा कुछ समझ नहीं रहा ऐसा लगता है, तो वो केस में लीड एप्रन, स्पेशली डबल लीड एप्रन पहन के और थायराइड कॉलर बोलते जो थायराइड को रैप कर देते हैं, तो रेडिएशन फीटस के ऊपर और मदर के थायराइड के ऊपर रेडिएशन का असर होता नहीं है। तो फिर वो ऐसे डबल लीड एप्रन पहन के या फिर थायराइड एप्रन कॉलर पहन के एक्सरे निकाल के डेंटल प्रोसीजर कर सकते हैं, लेकिन जितना हो सकता है उतना वो एक्सरे निकालने का अवॉइड किया तो सेफ रहता है। लोगों के मन में तीसरा क्वेश्चन ऐसा रहता है कि अभी डेंटल प्रोसीजर के लिए जो एनेस्थीसिया दिया जाता है वो इपिनेफ्रिन इंजेक्शन रहता है 1:1 लाख कॉन्सेंट्रेशन में, तो वो इंजेक्शन जो है वो कितना सेफ है माँ और बच्चे के लिए। तो वो इंजेक्शन का माँ और बच्चे को कुछ प्रॉब्लम नहीं आता, सिर्फ वो ब्लड वेसल के अंदर मिक्स नहीं होना चाहिए, देते समय वो डेंटिस्ट प्रॉपरली दे ही देते, तो ब्लड के अंदर मिक्स नहीं होना चाहिए, तो उसमें मिक्स हो गया तो थोड़ा माँ और बच्चे को प्रॉब्लम आ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा रहता है कि लोगों का अभी प्रेगनेंसी है, प्रोसीजर करने का डिसाइड किया, तो एंटीबायोटिक्स कौन सा यूज करना चाहिए और पेन किलर्स कौन सा यूज करना चाहिए, वो डेंटल दांत का पेन कम होने के लिए या फिर आफ्टर प्रोसीजर डेंटल पेन कम होने के लिए। तो प्रेगनेंसी में अभी फिनिशिंग ग्रुप ऑफ ड्रग जो बोलते हैं हम, वैसा वो अमोक्सिक्लेव और सेफेलोस्पोरिन ग्रुप ऑफ ड्रग्स वो सेफ रहते हैं, वो माँ और बच्चे को कुछ प्रॉब्लम आता नहीं है और वो हम सेफली प्रेगनेंसी में यूज कर सकते हैं। कोई कोई केसेस में हम इरिथ्रोमाइसिन नाम का एक मेडिसिन रहता है या फिर एजिथ्रोमाइसिन, वो दोनों भी हम सेफली यूज कर सकते हैं। लेकिन मेट्रोजोल बोल के एक मेडिसिन आ जाता है, वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम यूज नहीं कर सकते, उसमें बच्चे को प्रॉब्लम आने का चांस रहता है। और सेकंड ट्राइमेस्टर मतलब 4th मंथ के ऑनवर्ड्स आफ्टर डिलीवरी हम वो मेट्रोजोल टैबलेट डेंटल प्रोसीजर के लिए डेंटिस्ट सेफली यूज कर सकते हैं। तो फिर अमोक्सिक्लेव, एजिथ्रोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन और 4th मंथ से आगे मेट्रोनिडाजोल, 4 टैबलेट्स हम एंटीबायोटिक्स प्रेगनेंसी में डेंटल प्रोसीजर के लिए सेफली यूज कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन ऐसा है कि पेन किलर कौन सा यूज कर सकते हैं। पेन किलर में पैरासीटामोल प्रेगनेंसी में एकदम सेफ रहता है, तो पैरासीटामोल 650 mg के डोज में वो एज ए पेन किलर के बोल के काम करता है, तो वो डोज में हम डेंटल प्रोसीजर के लिए सेफली यूज करते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ ट्राइमेस्टर, हम कौन सा भी महीना चल रहा है तो उसमें आप वो सेफली यूज कर सकते हैं। अगर बहुत ही ज्यादा पेन है तो जो स्टेरॉइड्स बोलते हैं हम प्रेडनिसोलोन वगैरह, वो 5 mg 10 mg टैबलेट्स वो भी हम प्रेगनेंसी में सेफली यूज कर सकते हैं ज्यादा पेन है तो। कभी कभी हम आइबुप्रोफेन नाम का एक टैबलेट रहता है, वो हम सेकंड ट्राइमेस्टर में ऑकेजनली यूज कर सकते हैं बहुत ही पेन है तो, लेकिन वो भी मैक्सिमम 24 to 72 आवर्स तक ही यूज करना चाहिए, उससे ज्यादा यूज करना अनसेफ बन जाता है। तो ये सब पेन किलर्स के लिए पैरासीटामोल एकदम सेफ है, वो 650 mg के डोज में, वो भी ज्यादा डोज नहीं होना चाहिए, वो डेंटिस्ट के अकॉर्डिंगली लेना चाहिए, आपने खुद से मेडिसिन प्रेगनेंसी में डेंटल प्रोसीजर के लिए नहीं लेना चाहिए। प्रेगनेंसी में बहुत से बार हम देखते हैं कि कोई कोई एरिया में वाटर फ्लोरिडेशन का प्रॉब्लम रहता है और उसको हम डेंटल फ्लोरोसिस बोलते हैं, तो वो एरिया में बहुत से बार डेंटिस्ट प्रेग्नेंट लेडीज को फ्लोरिन का टैबलेट्स या फिर उसका लिक्विड सिरप दे देते हैं। वो सेकंड ट्राइमेस्टर मतलब 4th मंथ से आगे हम अप टू डिलीवरी इवन ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग में हम सेफली दे सकते हैं, ताकि मदर को और होने वाले बच्चे को फ्लोरोसिस का प्रॉब्लम आने का चांस कम हो जाता है। तो ये सब डेंटल्स प्रॉब्लम्स इन प्रेगनेंसी के बहुत से लोगों के क्वेश्चन हम उसको हमेशा लोग पूछते थे, इसलिए मैंने आज ये वीडियो आपको बनाया था। होप आपको काम में आएगा, आप किसी को लगा तो आप इस चीज को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।